जब ईश्वर की परीक्षा चरम पर होती है तब जीवन में होती है ये 9 घटनाएं। कभी आपने महसूस किया होगा कि जीवन अचानक बदलने लगता है, सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होने लगता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, लोग साथ छोड़ने लगते हैं और मन बार बार पूछता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं से शुरू होती है ईश्वर की परीक्षा। ईश्वर जब किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाना चाहते हैं तब उसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और इंसान संघर्ष से गुजरकर ही दिव्यता को प्राप्त करता है। अगर आपके जीवन में भी कुछ अजीब घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो संभव है ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी संकेत सबसे शक्तिशाली होता है और बहुत कम लोग उसे पहचान पाते हैं। अगर आप सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन को याद कीजिए। क्या ये घटनाएं आपके साथ भी हो रही है? आइए जानते हैं पहली 5 घटनाएं। पहली घटना, अचानक जीवन में समस्याओं का बढ़ जाना। जब ईश्वर की परीक्षा शुरू होती है तब जीवन में समस्याएं एक साथ आने लगती है। जहां पहले सब सामान्य था, वहां अचानक काम बिगड़ने लगते हैं, बनते हुए काम रुक जाते हैं। छोटी छोटी परेशानियां बड़ी दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि भगवान आपको सजा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपकी शक्ति को जगाना चाहते हैं। जिस प्रकार गुरु अपने प्रिय शिष्य को कठिन प्रश्न देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने प्रिय भक्त को कठिन परिस्थितियां देते हैं। ये वो समय होता है जब आपकी सहन शक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा ली जाती है। अधिकतर लोग इसी मोड़ पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति टिक जाता है वही आगे चलकर जीवन में चमत्कार देखता है। अगर अभी आपके जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तो घबराइए मत। संभव है आप ईश्वर की विशेष परीक्षा में हैं। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं मजबूत हूं। दूसरी घटना, करीबी लोगों का साथ छोड़ देना। ईश्वर की परीक्षा का सबसे कठिन चरण तब आता है जब अपने ही लोग दूर होने लगते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तेदार समझना बंद कर देते हैं। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही साथ छोड़ देता है। ये दर्दनाक जरूर होता है, लेकिन इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता है। ईश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटाते हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति में बाधा बनते हैं। जब तक मनुष्य बाहरी सहारों पर निर्भर रहता है, तब तक वो भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाता। इसलिए ईश्वर आपको अकेले चलना सिखाते हैं। यही वो समय होता है जब इंसान पहली बार खुद से मिलना शुरू करता है। अगर आपको भी लग रहा है कि लोग बिना कारण दूर हो रहे हैं, तो समझ जाइए, ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी आध्यात्मिक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। तीसरी घटना, अंदर से बेचैनी और आत्मचिंतन का बढ़ जाना। जब ईश्वर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाते हैं, तब उसके भीतर अचानक बदलाव शुरू हो जाता है। मन पहले जैसी चीजों में आनंद नहीं लेता, भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस होता है, शोर से दूरी और शांति की चाह बढ़ने लगती है। आप बार बार जीवन का अर्थ खोजने लगते हैं। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न साधारण नहीं होते, ये आत्मा के जागरण के संकेत होते हैं। ईश्वर आपको बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की यात्रा पर भेजते हैं। यही वो चरण है जहां इंसान आध्यात्मिक रूप से जागना शुरू करता है। अगर आपको भी अचानक आध्यात्मिक बातें आकर्षित करने लगी हैं, तो समझिए ईश्वर आपको बुला रहे हैं। कमेंट में लिखिए, जय शिव शंभू। चौथी घटना, मेहनत का फल देर से मिलना। आप मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी सफलता देर से मिलती है। कई बार लगता है जैसे किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर आपको धैर्य सिखा रहे होते हैं।
जल्दी मिली सफलता अहंकार पैदा करती है, लेकिन देर से मिली सफलता व्यक्ति को विनम्र और शक्तिशाली बनाती है। ईश्वर सही समय का इंतजार करवाते हैं ताकि जब आपको सफलता मिले तो आप उसे संभालने योग्य बन चुके हों। जिस फल को पकने में समय लगता है वही सबसे मीठा होता है। अगर आपके जीवन में भी सफलता देर से आ रही है तो निराश मत होइए। ईश्वर आपकी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो यहां तक देखा है तो एक लाइक जरूर करें। 5वीं घटना, बार बार असफलताओं के बाद भी हार न मानने की शक्ति मिलना। ये सबसे अद्भुत संकेतों में से एक है। जीवन बार बार गिराता है, योजनाएं टूट जाती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, परिस्थितियां साथ नहीं देती। फिर भी आपके अंदर एक आवाज कहती है, रुको मत, आगे बढ़ो। यही ईश्वर की उपस्थिति है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो उसके अंदर अदृश्य साहस भर देते हैं। बाहर से सब खत्म लगता है, लेकिन भीतर उम्मीद जिंदा रहती है। यही वो दिव्य शक्ति है जो आपको बार बार उठाती है। अगर आप भी कई बार गिरकर फिर उठे हैं तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर स्वयं आपके साथ चल रहे हैं। अगर आपने जीवन में कभी हार नहीं मानी तो कमेंट में लिखिए, महादेव मेरे साथ है। ये थी ईश्वर की परीक्षा की पहली 5 घटनाएं। लेकिन अभी सबसे रहस्यमयी संकेत बाकी है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये संदेश पहुंच सके। और याद रखिए, ईश्वर कभी भी अपने प्रिय भक्त को बिना कारण नहीं परखते। हर कठिनाई के पीछे छिपी होती है एक दिव्य योजना। हर हर महादेव। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप केवल सुन नहीं रहे बल्कि अपने जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भाग में आपने जाना कि कैसे कठिनाइयां, अकेलापन, बेचैनी और असफलताएं ईश्वर की परीक्षा का हिस्सा होती है। अब समय है उन संकेतों को समझने का जो बताते हैं कि आपकी परीक्षा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत हर किसी के जीवन में नहीं आते। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए, जय महादेव। थोड़ा रुकिए, अपने जीवन के पिछले कुछ महीनों को याद कीजिए। क्या आपके भीतर कुछ बदल रहा है? आइए जानते हैं अगली घटनाएं। 6ठी घटना, अचानक सही रास्ते और सही लोगों का मिलना। लंबे संघर्ष के बाद एक समय ऐसा आता है जब जीवन में अचानक सही लोग आने लगते हैं। कोई मार्गदर्शक मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बिना स्वार्थ आपकी मदद करता है। कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो पूरी सोच बदल देती है। ये संयोग नहीं होता, ये ईश्वर का संकेत होता है कि अब आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं। जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। ईश्वर आपकी यात्रा में उन लोगों को भेजते हैं जो आपको गिरने नहीं देते बल्कि आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। अगर हाल ही में आपको सही मार्गदर्शन मिला है तो समझिए आपकी परीक्षा का परिणाम आने वाला है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। 7वीं घटना, मन में अजीब सी शांति का अनुभव होना। पहले जहां छोटी बातों से तनाव होता था, अब वही बातें आपको परेशान नहीं करती। समस्याएं अभी भी होती हैं, लेकिन मन घबराता नहीं। दिल के अंदर एक अनजानी शांति महसूस होने लगती है। ये सामान्य भावना नहीं होती, ये आत्मा और ईश्वर के बीच जुड़ाव का अनुभव होता है। जब व्यक्ति परीक्षा पास करने लगता है तब भीतर स्थिरता आने लगती है। अब आप परिस्थिति से नहीं बल्कि अपने विश्वास से चलने लगते हैं। अगर बिना कारण मन शांत रहने लगा है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। कमेंट में लिखिए, मेरे मन में महादेव बसते हैं। 8वीं घटना, पुरानी इच्छाओं का खत्म होना और नई सोच का जन्म लेना। ईश्वर की परीक्षा इंसान की इच्छाओं को भी बदल देती है। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी अब महत्वहीन लगने लगती है। दिखावा कम हो जाता है, लालच कम होने लगता है, दूसरों के लिए दया और करुणा बढ़ने लगती है। आप केवल सफलता नहीं बल्कि अर्थपूर्ण जीवन चाहते हैं। ये बदलाव बताता है कि आपकी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। ईश्वर आपको केवल सफलता नहीं बल्कि समझ भी देना चाहते हैं। यही वो अवस्था है जहां इंसान आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो जाता है। अगर आपके अंदर भी ऐसा बदलाव आ रहा है
तो ये साधारण नहीं है। अभी वीडियो शेयर करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। 9वीं घटना, अचानक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होना। और अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत, लंबे संघर्ष के बाद अचानक चीजें सही होने लगती हैं। रुके हुए काम बनने लगते हैं, नए अवसर मिलने लगते हैं, लोग सम्मान देने लगते हैं, मन में विश्वास मजबूत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय हो गया हो। ये वही क्षण होता है जब ईश्वर कहते हैं, तुमने परीक्षा पास कर ली। याद रखिए, ईश्वर देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं करते। जिसने कठिन समय में विश्वास नहीं छोड़ा, वही जीवन में दिव्य कृपा का अनुभव करता है। अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, तो कमेंट में लिखिए, मेरे ऊपर महादेव की कृपा है। जीवन की कठिनाइयां दंड नहीं होती, वे ईश्वर की तैयारी होती है। जब सब साथ छोड़ दे तब विश्वास मत छोड़िए। जब रास्ता कठिन लगे तब रुकिए मत। जब आंसू आए तब याद रखिए, ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं। हो सकता है आज आपकी परीक्षा चल रही हो, लेकिन कल आपकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव। अगर आप इस तीसरे भाग तक पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब है कि ये केवल वीडियो नहीं, बल्कि आपकी अपनी जीवन यात्रा बन चुकी है। पहले भाग में हमने परीक्षा की शुरुआत को समझा। दूसरे भाग में जाना कि परीक्षा समाप्त होने के संकेत कैसे मिलते हैं। अब इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि ईश्वर परीक्षा क्यों लेते हैं, कैसे साधारण व्यक्ति को दिव्य शक्ति में बदल दिया जाता है, और क्यों कठिन समय वास्तव में आशीर्वाद बन जाता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये भाग आपके सोचने का तरीका बदल देगा। अगर आप जीवन की सच्चाई जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। थोड़ा शांत हो जाइए। अपने जीवन की किसी कठिन घटना को याद कीजिए, वही घटना जिसने आपको तोड़ा भी और मजबूत भी बनाया। यही ईश्वर की कार्यशाला होती है। ईश्वर परीक्षा क्यों लेते हैं? जैसे एक शिक्षक पूरे वर्ष पढ़ाने के बाद परीक्षा लेता है ताकि छात्र की क्षमता सामने आ सके, वैसे ही ईश्वर जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से मनुष्य की आंतरिक शक्ति को बाहर लाते हैं। भगवान को आपकी ताकत पहले से पता होती है, लेकिन आपको खुद अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, इसलिए परिस्थितियां बनाई जाती है। सोचिए, अगर अर्जुन को युद्ध न मिलता तो क्या वो महान धनुर्धर कहलाते? अगर समुद्र मंथन न होता तो अमृत कैसे निकलता? उदाहरण देखिए, एक किसान जब बीज बोता है तो पहले उसे मिट्टी के नीचे दबा देता है। बीज के लिए वो अंधेरा समय विनाश जैसा लगता है, लेकिन वही दबाव उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है। इसी प्रकार जब जीवन आपको दबा रहा होता है, तब वास्तव में आप भीतर से विकसित हो रहे होते हैं। अगर आपने भी कठिन समय में खुद को बदलते देखा है तो लाइक जरूर करें। कठिन समय में ईश्वर कैसे साथ देते हैं? अक्सर लोग कहते हैं, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? सच्चाई यह है कि ईश्वर व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में साथ देते हैं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और अचानक कोई नया अवसर मिल जाता है, जब मन टूट चुका होता है और फिर भी उठने की शक्ति मिलती है, जब कोई अनजान व्यक्ति सही समय पर मदद कर देता है, वही ईश्वर होते हैं। एक छोटी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति समुद्र में फंस गया। उसने भगवान से मदद मांगी। एक नाव आई, उसने मना कर दिया। दूसरी नाव आई, उसने फिर मना किया। तीसरी नाव आई, फिर भी उसने इंतजार किया कि भगवान खुद आएंगे। जब वो डूब गया तो शिकायत की। भगवान बोले, मैं 3 बार नाव बनकर आया था। जीवन में मदद कई रूपों में आती है, बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। अगर आपको भी कभी अचानक मदद मिली हो तो कमेंट में लिखिए, भगवान ने संभाल लिया। ईश्वर की परीक्षा इंसान को कैसे बदल देती है? परीक्षा का असली उद्देश्य समस्या नहीं, बल्कि परिवर्तन होता है। जो व्यक्ति पहले गुस्से वाला था वो शांत हो जाता है। जो स्वार्थी था वो दयालु बन जाता है। जो डरता था वो निडर हो जाता है। संघर्ष व्यक्ति के चरित्र को तराशता है, जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है।
पत्थर सोचता है उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन वही चोट उसे भगवान की मूर्ति बना देती है। आपके जीवन की कठिनाइयां भी वही चोट है। वे आपको तोड़ नहीं रही, वे आपको बना रही है। अगर जीवन ने आपको बदल दिया है तो कमेंट में लिखिए, मैं पहले जैसा नहीं रहा। धैर्य का महत्व समझिए। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन ईश्वर की योजना समय के साथ चलती है। राम को भी वनवास मिला, पांडवों को भी कठिनाइयां मिली। महान लोगों की कहानी संघर्ष से ही शुरू होती है। एक बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जड़ें मजबूत होती रहती है, और जब वो बाहर आता है तो कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा हो जाता है। शायद अभी आपका समय जड़ें मजबूत करने का है, इसलिए तुलना मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए, विश्वास रखिए। अगर आप धैर्य रखना सीख रहे हैं तो वीडियो शेयर जरूर करें। ईश्वर की परीक्षा में सबसे बड़ी गलती। अधिकतर लोग परीक्षा के अंतिम क्षण में हार मान लेते हैं। जब सफलता बस एक कदम दूर होती है तब इंसान थककर रुक जाता है। जैसे खदान में काम करने वाला मजदूर सोने से केवल 1 फुट दूर होकर खुदाई छोड़ देता है। जीवन में भी कई लोग यही गलती करते हैं। याद रखिए, सबसे अंधेरा समय सूर्योदय से ठीक पहले आता है। अगर अभी जीवन कठिन है तो संभव है आप जीत के सबसे करीब हो। कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। ईश्वर की परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं होती, आपको आपकी असली पहचान दिलाने के लिए होती है। जब जीवन कठिन लगे तो शिकायत कम और विश्वास ज्यादा कीजिए, क्योंकि शायद ईश्वर आपको वो बना रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। हर हर महादेव।